हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नाउ सबसे पहला टॉपिक हम इसमें कंटिन्यूटी को डिस्कस करेंगे। अब कंटिन्यूटी क्या होती है बेटा, हम लोग कंटिन्यूटी किसकी चेक करेंगे, किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। कंटिन्यूटी मतलब फंक्शन आपका कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, कहीं फंक्शन टूटा तो नहीं है, हम ये चेक करेंगे। तो इसका क्या मेथड है, बहुत ही सिंपल मेथड है। हम लोग क्या करेंगे, मान लो हमारे पास कोई ग्राफ है और मुझे चेक करना है कि वो इस पॉइंट पे x इजिकल टू ए पे कंटिन्यूस है या नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट से थोड़ा पीछे जाएंगे, थोड़ा सा पीछे की साइड जाएंगे। यहाँ पर पीछे जाएंगे मतलब ए पॉइंट से थोड़ा सा पीछे की साइड जाएंगे और यहाँ पर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। मान लो ए पॉइंट ये रहा और यहाँ पर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। फिर ए से थोड़ा सा आगे की तरफ जाएंगे और यहाँ पर इसकी कैलकुलेट करेंगे। आगे की तरफ जाएंगे मतलब a प्लस एच, आगे की तरफ जाएंगे मतलब थोड़ा सा a से आगे की तरफ जाएंगे तो उसमें हल्का सा ऐड कर देंगे और वहाँ पर उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। मान लो ये पॉइंट है, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, हम उसी पॉइंट पे उसकी वैल्यू निकालेंगे। अगर आपको तीनों जगह पे सेम वैल्यू मिल गई तो आप बोलोगे फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है। बहुत ही सिंपल मेथड है। आपको इस पॉइंट पे लगाना है तो आप थोड़ा सा उसके पीछे आओगे तो a माइनस एच निकालोगे, फिर उससे थोड़ा सा आगे जाओगे तो a प्लस एच निकालोगे और फिर उस पॉइंट पे भी चेक करोगे। अगर आपको तीनों जगह पे वैल्यू सेम मिलती है तो आप सीधे ही बोल दोगे फंक्शन क्या आपका कंटिन्यूस है। ना बेटा, अब हम लोग कुछ फंक्शंस के ग्राफ ड्रॉ करते हैं और उससे जल्दी जल्दी ये देखते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस, वो फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। और आपको कुछ फंक्शंस के नाम भी याद होने चाहिए ताकि आप डायरेक्टली फंक्शन को कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस बोल सको, आप उसे पहचान सको। जैसे कि पहला फंक्शन होता है आपका आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन ये कैसा फंक्शन है बेटा, y इजिकल टू एक्स और एफ एक्स इजिकल टू एक्स। ये जो फंक्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। तो इसका ग्राफ कैसे जाता है, आपको पता है इसका ग्राफ कहाँ से जाता है, ऑरिजिन से जाता है 45 डिग्री पे एंगल बनाते हुए, है ना। तो ये आपकी लाइन किसकी होती है, y इजिकल टू एक्स की, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। तो आज के बाद अगर आपको कभी भी ऐसा दिखे तो आप समझ जाना ये क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन। और आपको दिख रहा है ये फंक्शन क्या है, पूरा कंटिन्यूस है, ये कहीं पर टूटा नहीं है। तो ये फंक्शन कैसा है आपका, कंटिन्यूस फंक्शन है। तो मैं बोलूँगा 1 पे कैसा है, तो आप यहाँ पर सीधा ग्राफ से बता सकते हो कि ये फंक्शन 1 पे क्या है, कंटिन्यूस है। मैं बोलूँगा 2 पे तो आप बोलोगे 2 पे भी कंटिन्यूस है, 0 पे भी कंटिन्यूस है, -1 पे भी कंटिन्यूस है, 1.5 पे भी कंटिन्यूस है, ठीक है। तो आपको कभी डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो आप डायरेक्ट ही रीजनिंग बता सकते हो कि सिंस इट इज़ अ आइडेंटिटी फंक्शन, सो आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस। नाउ द सेकंड टाइप ऑफ फंक्शन इज लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन बेटा जैसे एफ एक्स इजिकल टू 2x प्लस 3, इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं 2x प्लस 3, 4x प्लस 7, या इन जनरल फॉर्म लिखूँ तो एफ एक्स इजिकल टू इस टाइप के लिखेंगे mx प्लस सी, है ना। बेसिकली ये एफ एक्स क्या होता है, y, तो y इजिकल टू mx प्लस सी। तो ये लिखा क्या है, बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखी हुई है। तो जो भी अपना लीनियर फंक्शन होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर मैं इस फंक्शन की बात करूँ तो ये लिखा क्या है, y इजिकल टू 2x प्लस 3, तो इसकी डिग्री भी 1 है, इसकी डिग्री भी 1 है। तो पहली बात तो इसको लीनियर फंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी डिग्री क्या है आपकी 1 है, x की डिग्री भी 1 है और y की डिग्री भी क्या आपकी 1 है, तो इसलिए ये क्या आपका लीनियर फंक्शन है। नाउ लीनियर फंक्शन की जो ग्राफ बनता है वो क्या बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनता है। ये आपने क्लास 11 स्ट्रेट लाइन चैप्टर में पढ़ा होगा। तो अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूँ तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, अगर आप इसको कंपेयर करो y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी से, तो इसका स्लोप कितना आ गया, आपका स्लोप आ गया 2 और इंटरसेप्ट कितना आ गया 3। ये c क्या होता है आपका, c होता है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। कहने का अर्थ है कि y एक्सिस को कहाँ पर काट के जा रहा है, ये पॉजिटिव 3 पे, और स्लोप आपको ये दिखा रहा है। पॉजिटिव स्लोप का मतलब है कि एंगल 90 डिग्री से छोटा है। अगर स्लोप आपका नेगेटिव होता तो एंगल क्या होता आपका 90 डिग्री से बड़ा। तो अगर मुझे इस लाइन का ग्राफ बनाना है तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। कहाँ पर काट के जा रहा है, पॉजिटिव 3 पे, तो ये हो गया 1 2 और ये हो गया आपका 3। तो इस पॉइंट पे काट के जा रहा है
और स्लोप क्या है, पॉजिटिव, तो यानी 90 डिग्री से छोटा एंगल बना के जा रहा है। तो 90 डिग्री से छोटा एंगल मतलब ऐसे जा रहा होगा ये ग्राफ कुछ करके, ठीक है। अगर ये नेगेटिव स्लोप होता तो ऐसे 90 डिग्री से यहाँ पर बड़ा एंगल बना के जाता। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या बनाएगा वो, 90 डिग्री से छोटा एंगल बनाएगा, एक्यूट एंगल बनाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शंस क्या होते हैं बेटे, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब बेसिकली एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आप इसको जानते होंगे, ये वाई इज इक्वल टू बेसिकली क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सा वाला पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, है ना। इसकी एक्सिस किसकी तरफ है, पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस। ये भी आप क्लास 11th में पढ़ के आ रखे होंगे, ठीक है। तो जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। अगर कभी भी आपके पास ऐसा कुछ लिख के आ गया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किसको बोलते हैं बेटा, जिसकी डिग्री क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है, 2। डिग्री 2 की इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। ये इसकी डिग्री होती है, ये इसकी डिग्री होती है। तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है इसमें, 2। तो ऐसी इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज के बाद आपको सेकंड डिग्री की कोई भी इक्वेशन दिखेगी तो आप उसको डायरेक्ट ही क्या बोल दोगे, उसको आप सीधे ही कंटिन्यूस बोल दोगे, क्योंकि वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। नाउ जो अगले टाइप की इक्वेशन आती है उसको क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं, क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक फंक्शन बोल देते हैं, क्यूबिक फंक्शन। अब क्यूबिक फंक्शंस क्या होता है बेटा, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू मैंने लिख लिया एक्स क्यूब, एफ एक्स इज इक्वल टू मैंने लिख दिया एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे बनता है आपका, इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का बनता है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे बनता है, कुछ इस टाइप का बनता है। अगर आप देखोगे तो ये ग्राफ ऐसे चला गया। अच्छा एक और बात है, आप लोग ये बात ध्यान रखना, जैसे डिग्री 1 की इक्वेशन है तो डिग्री 1 की इक्वेशन में कोई कर्व नहीं आएगा, मतलब लाइन सीधी जाएगी। डिग्री 2 की इक्वेशन होगी तो उसमें कितने टर्न आएंगे, 1 टर्न आएगा। डिग्री 3 की इक्वेशन होगा तो उसमें कितने टर्न आएंगे, उसमें 2 टर्न आएंगे। तो देखो आपको एक टर्न हल्का सा यहाँ पर दिख रहा होगा, एक टर्न यहाँ पर दिख रहा होगा हल्का सा, ठीक है। वैसे डिग्री 4 की इक्वेशन आएंगे तो उसमें कितने टर्न आ रहे होंगे, उसमें 3 टर्न आ रहे होंगे, ठीक है। तो अब आपको ये दिख रहा है कि क्यूबिक फंक्शन भी क्या होता है हमारा, कंटिन्यूस। इसका ग्राफ कहीं पर टूटा नहीं है, जैसे आपका क्वाड्रेटिक का ग्राफ कहीं पर टूटा नहीं है, वैसे ही आपका क्यूबिक फंक्शन भी क्या है, आपका कहीं पर टूटा नहीं है। दैट इज़ ये बोथ क्या है, ये दोनों के दोनों आपके कंटिन्यूस फंक्शंस होते हैं। तो सीधे सीधे मैं ये बोल सकता हूँ कि हमारे जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होते हैं बेटा, लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन, बाई क्वाड्रेटिक, ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं, आपके पॉलिनोमियल के अंदर आते हैं। तो ये जितने भी फंक्शंस होते हैं हमारे क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। तो हम डायरेक्टली इनको क्या बोल देंगे आज के बाद कि ये क्या होते हैं, हमारे कंटिन्यूस फंक्शंस है। नाउ जो हमारा अगला फंक्शंस होता है रेशनल फंक्शन, तो हमारे रेशनल फंक्शंस भी क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं अपने डोमेन में। जहाँ उसकी डोमेन होती है उसमें वो क्या होता है, कंटिन्यूस। डोमेन कहने का अर्थ मेरा ये है कि जहाँ जहाँ आप उसको पुट कर सकते हो वहाँ वहाँ वो आपको क्या मिलेगा, कंटिन्यूस मिलेगा। जैसे कि एक स्टैंडर्ड में लिखता हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। इसको हम रेसिप्रोकल फंक्शन भी बोलते हैं। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है बच्चों, अब आपको पता है ये ग्राफ क्या है, जीरो पे क्या है, अनडिफाइंड है। जीरो पे क्या है, ये अनडिफाइंड है। एक्स की वैल्यू यहाँ पर जीरो नहीं डाल सकते हैं क्योंकि जीरो पे क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड है। तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, इसकी डोमेन होगी आपकी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, है ना। तो इस डोमेन में ये हर जगह क्या मिलेगा आपको, कंटिन्यूस मिलेगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है आपका, बस जीरो के अक्रॉस क्या होगा, ये टूट जाएगा क्योंकि जीरो तो आप पुट ही नहीं कर सकते। जीरो पे तो कितना हो जाएगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। उसके अलावा आपको हर जगह पे क्या मिलेगा, ये कंटिन्यूस मिलेगा। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ ऐसे होता है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर आप ध्यान रख सकते हो तो अच्छी बात है, ठीक है। और जैसे कि मैं एक दूसरा फंक्शन लिखता हूँ रेशनल फंक्शन का ही, अगर मैं बोलूँ यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x², एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x², तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये भी एक रेशनल फंक्शन है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा आपका, अगेन आपको देख रहा होगा इसकी डोमेन क्या है, इसकी डोमेन क्या हो जाएगी आपके लिए,
ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो, है ना। ज़ीरो पे अगेन ये क्या हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है। ज़ीरो पे ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ज़ीरो डालूंगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसके जहाँ भी आप इसको इसकी डोमेन है वहाँ आपको क्या मिलेगा, एक कंटिन्यूस मिलेगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है आपका, ऐसे। अब ये वाली जो आम इसमें नेगेटिव दे रही थी ना, इसमें आप नेगेटिव डालोगे तो आपको नेगेटिव नंबर मिलेंगे, लेकिन आप इसमें नेगेटिव डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव नंबर ही मिलेंगे। तो ये वाली आम यहाँ से ना आके इधर आ जाती है, ठीक है। तो ये आम ऐसे हो जाती है। तो ज़ीरो का क्रॉस क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है। तो इसका ग्राफ भी आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है, हर जगह पे कंटिन्यूस है। ये हर जगह पे क्या आपका कंटिन्यूस है ना। ज़ीरो पे अनडिफाइंड है, वहाँ पर उसकी डोमेन ही नहीं है। तो आपने देखा कि रेशनल फंक्शंस भी क्या होते हैं, हमारे कंटिन्यूस होते हैं। नाउ नेक्स्ट टाइप के फंक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट टाइप का फंक्शन है आपके पास इरेशनल फंक्शंस। अब इरेशनल फंक्शंस क्या होते हैं आपके, तो इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2, बेसिकली स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, एक्स की पावर 1/3, एक्स की पावर 1/4। और इस टाइप के जो आपके फंक्शंस होते हैं इसको हम क्या बोल देते हैं, इरेशनल फंक्शन। अब इरेशनल फंक्शंस का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ आपको कुछ इस टाइप का मिलेगा। ये हो गया आपका x की पावर 1/2, और इसको आप रूट एक्स भी बोल सकते हो। तो रूट एक्स का ग्राफ कुछ इस टाइप का बनता है। अगर x की पावर 1/3 का बनाऊंगा तो ये कुछ इस टाइप का बनेगा। अगर x की पावर 1/4 का बनाऊंगा तो इस टाइप से बन रहा होगा। ये आपका x की पावर 1/3 है, ये आपका x की पावर 1/4 है, ठीक है। x की पावर 1/5 ऐसे करके यूँ चला जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा कि इरेशनल फंक्शन क्या है आपका, कंटिन्यूस है अपनी डोमेन में। अपनी डोमेन में जहाँ भी आप x की वैल्यू पुट कर सकते हो वहाँ ये फंक्शन आपको क्या मिल रहा है, कंटिन्यूस मिल रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टाइप का जो फंक्शन है हमारे पास वो है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शंस क्या होते हैं बच्चे, मॉडुलस फंक्शन होते हैं आपके एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। इसको डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग, इसको डिफाइन करते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स when x is greater than and equal to 0 and minus x when x is less than 0। यानी जब भी आप 0 से आगे लोगे तो आपको वैल्यूज़ क्या मिलेंगी, पॉजिटिव मिलेंगी। और 0 से नीचे पीछे की साइड लोगे तो आप क्या करोगे, इसके बाहर से एक माइनस लगा दोगे। हमें पता है कि पॉजिटिव 2 का मॉड भी कितना आता है, 2 आता है, और नेगेटिव 2 का मॉड भी कितना आता है, 2 आता है। तो ये डेफिनेशन हमें ये बोलती है कि ये आपका 0 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ऐसे ही इन्फिनिटी तक जा रहा है। ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो कह रहा है इसके आगे जितने भी फंक्शन है उसको वैसे ही खोल दो। अगर आपके पास 0 है तो उसको 0 ही लिख दो, 1 है तो 1 ही लिख दो, 2 है तो 2 ही लिख दो। लेकिन जो इससे पीछे वाले फंक्शन है ना, उसके बाहर से आप एक माइनस साइन लगाओ, उसके बाहर से आप क्या लगा दो, एक माइनस साइन लगा दो। देख कर ना आगे से उसने क्या लगा रखा है, एक नेगेटिव साइन। जितने भी 0 से छोटे फंक्शन है उसमें क्या लगा दो, अभी बाहर से माइनस, तो क्या मिल जाएगा, माइनस माइनस का +1। इसके बाहर से क्या लगा दो, कह रहा है माइनस लगा दो, तो आउटपुट क्या मिल जाएगा आपको, 2। तो बेसिकली आपके सारे फंक्शन क्या हो जाएंगे, सारी डिजिट आपकी पॉजिटिव आ जाएगी। तो ये डेफिनेशन आपको ये डिफाइन कर रही है ना। हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं हम लोग, इसका ग्राफ जो आता है वो इस टाइप का आता है। इस फंक्शन की जो टर्न है वो 0 पे है, तो इसका ग्राफ ऐसे और ऐसे आ जाएगा। ये वाली आर्म आपकी y = x की आएगी, ये वाली आर्म आपकी y = -x की आएगी। तो ये इसका ग्राफ होता है। तो आपको दिख रहा होगा कि मॉडुलस फंक्शन क्या है आपका, कंटिन्यूस है। ये हर जगह आपको कंटिन्यूस मिलेगा, कहीं पर ये फंक्शन टूटा नहीं है। तो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है आपके, कंटिन्यूस होते हैं। नाउ नेक्स्ट टाइप के फंक्शन की बात करते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन। अब लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स। यहाँ पर x की क्या प्रॉपर्टी होती है, x इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पर x की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी, 0 से बड़ी होनी चाहिए। नाउ इसका ग्राफ कैसे बनता है आप लोगों का, तो इसका ग्राफ बनता है आपका इस टाइप का। ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है आपका 1 0 1 0। तो log x भी क्या होता है, कंटिन्यूस होता है अपनी डोमेन में। जहाँ आप इसको जहाँ आपको x आप पुट कर सकते हो वहाँ आपको क्या मिलेगा, ये कंटिन्यूस मिलेगा। तो आज के बाद जब भी लॉगरिथमिक का क्वेश्चन आएगा आप सीधे ही बोल सकते हैं वो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, ठीक है। अगला फंक्शन होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन
एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। ना इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ बनता है आपका इस टाइप का ग्राफ बनता है आपका। और ये हो गया आपका, ये कौन सा पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया आपका 0,1, 0,1। आप देखोगे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होते हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, क्योंकि ये दोनों फंक्शंस क्या है, एक दूसरे के उल्टे फंक्शंस कह सकते हो आप, एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन होते हैं, है ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन से हमने लॉगरिथमिक फंक्शन बना रखे हैं, इसको हम कभी डिटेल में आगे पढ़ेंगे और इन ग्राफ्स को भी हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे किसी दूसरे वीडियोज़ में। फिलहाल अभी आप इसको इतना ही समझिए ना। अगर मैं इसको दोनों को बनाऊँ तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन गया, ये ई की पावर एक्स बन गया आपका, ये y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स का ग्राफ है, और ये क्या है, y इज इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ है। अगर मैं इसके लिए एक आइडेंटिटी फंक्शन खींच दूँ y इज इक्वल टू एक्स, तो आप देखोगे तो ये इसका क्या होता है, बिल्कुल मिरर इमेज आता है, ये बिल्कुल इसी की तरह दिखता है, ये दिखने में बिल्कुल इसी की तरह लगता है, ठीक है। एक पॉइंट कौन सा हो गया, ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका 1,0 और ये वाला हो जाएगा आपका 0,1, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। लॉगरिथमिक फंक्शन और कंटिन्यूस फंक्शन, इन दोनों के ग्राफ से आपको दिख रहा है कि दोनों फंक्शन क्या होते हैं आपके, कंटिन्यूस होते हैं। नाउ नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं, सिग्नम फंक्शन। तो सिग्नम फंक्शन क्या होता है आपका, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स ओवर एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, और 0 होता है कहाँ पर, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा एक्सपेंड करके लिखूँ तो एफ एक्स इज इक्वल टू, अभी मैंने आपको मॉड एक्स की डेफिनेशन क्या बताई थी, इसकी पॉजिटिव एक्स आएगा एक्स अपॉन एक्स, कब, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0। इक्वल टू इसने नहीं लूँगा क्योंकि इसने ऑलरेडी 0 पे इसकी वैल्यू क्या बोल रखी है, 0 है, इसलिए सिर्फ मैं ग्रेटर देन वाला सिंबल लूँगा, ठीक है। नाउ व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, आपको पता है आंसर कितना है, 0। और दूसरा हम क्या करते थे, इसको ले लेंगे माइनस एक्स, क्या ले लेंगे, माइनस एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। अभी करा था ना हमने एफ एक्स इज इक्वल टू क्या, मॉड एक्स, तो मॉड एक्स को कैसे डिफाइन किया था, एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको लिख दिया था हमने एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू क्या कर दी, पॉजिटिव ले ली, है ना, और सिंबल ये ले लिया। आप बोलोगे इक्वल टू का क्यों नहीं लिया, इक्वल टू का इसलिए नहीं है क्योंकि इसने इक्वल टू पे से डिफाइन कर रखा है, बोल रखा है इक्वल टू पे इसकी वैल्यू कितनी है, 0। और फिर दूसरी बात क्या कही थी हमने, इसको माइनस एक्स ले लो व्हेन एक्स इज लेस देन 0, तो एक्स इज, जब एक्स की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो ये होगी। तो बेसिकली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये कट के कितना आ जाएगा, 1 कब मिलेगी इसकी वैल्यू, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, आंसर आएगा आपका 0, एंड इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, -1 व्हेन एक्स इज लेस देन 0। अब अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूँ तो इसका ग्राफ, अब 0 पे तो कितनी वैल्यू है इसकी, 0, और 0 से थोड़ा सा आगे चले जाओगे 0.0001, तो उस पर क्या मिल जाएगा आपको, जस्ट 1 मिल जाएगा। तो 0 से थोड़ा सा भी आगे जाओगे तो क्या मिल जाएगा आपको, मान लो 0.1 डालो तो क्या मिल जाएगा आपको, 1। तो बेसिकली मैं 1 पे ओपन इंटरवल लगा देता हूँ, क्या लगा देता हूँ, 0 पे क्या लगा देता हूँ, ओपन इंटरवल की, मुझे 0 पे 1 नहीं मिलेगा पर इसके आगे सब कुछ मिलेगा, है ना। उसके बाद आप 1 डालोगे तो 1 पे 1 मिलेगा, 2 पे भी 1 मिलेगा, है ना। इसके आगे x की वैल्यू आप कुछ भी डालो, 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, हर जगह पे आपको क्या मिलता जाएगा, 1 1 1। तो ये ऐसे 1 1 1 1 करके एक स्ट्रेट लाइन बना देगा, है ना। वैसे ही x की वैल्यू 0 से थोड़ा सा भी छोटे डालोगे तो क्या मिलेगा, 0 पे तो 0 मिलेगा, x की वैल्यू 0 पे 0 मिलेगा, और उसके बाद थोड़े से भी पीछे डालोगे तो क्या मिलेगा आपको, -1 मिलता जाएगा, है ना। -1 डालोगे तो तब भी -1 मिलेगा, -2 डालोगे तब भी -1, -3 डालोगे तब भी क्या मिलेगा, -1। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया सिग्नम फंक्शन का ग्राफ। तो अब आप इस ग्राफ को देख के क्या बता सकते हो, आप बोल सकते हो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एक्सेप्ट 0 पे। ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है एक्सेप्ट 0 पे। ये फंक्शन सिर्फ 0 पे टूट रहा है, अदरवाइज ये हर जगह पे क्या है, कंटिन्यूअस है। अगर मैं आपसे बोलूँ ये फंक्शन 2 पे कंटिन्यूअस है क्या, आप बोलोगे 2 पे तो कंटिन्यूअस है। मैं बोलूँगा 3 पे कंटिन्यूअस है, तो 3 पे भी देखो कंटिन्यूअस है। मैं बोलूँगा -1 पे कंटिन्यूअस है, -1 पे भी कंटिन्यूअस है। मैं बोलूँगा सिग्नम फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है, तो 0 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है,
ठीक है, तो आपने इसके ग्राफ से देख लिया कि सिग्नम फंक्शन 0 पे कंटिन्यूस नहीं है, उसके अलावा हर जगह पे ये क्या है, कंटिन्यूस है। नाउ नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं हम लोग, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स इजिकल टू, ऐसे लिखते हैं इसको, एफ एक्स इजिकल टू ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। क्या प्रॉपर्टी होती है बेटा इसकी, अगर मैं एफ एक्स इजिकल टू मैं f1 की वैल्यू निकालूं तो 1 क्या आएगा इसका, 1। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 कितना आता है आपका, 1। अगर मैं f1.1 निकालूं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही आता है। f1.5 निकालो तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। ठीक है, f1.9999 भी निकालूं, अगर 1.999 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालूं तो कितना मिलेगा, 2। बट जैसे ही मैं इसमें 2 डालूंगा तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिलता है, 2 ही मिलता है। ठीक है, अगर 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना मिल जाएगा, 2 ही मिल जाएगा। नेगेटिव वैल्यू डालो तो f माइनस 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना मिलेगा, माइनस 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो माइनस 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 मिलेगा। क्या मिलेगा, -3। बेसिकली आपको ये ध्यान रखना होता है, जैसे मान लो ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 0 हो गया, ये आपका -1 हो गया, ये आपका -2 हो गया। मैं आपसे बोलूँ 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ, तो सबसे बड़ा इंटीजर क्या है इसके इधर, तो 1 है। मैं बोलूँगा 1.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ, तो वो भी क्या है, 1 है। मैं बोलूँगा 1.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ, उसका भी आंसर क्या है, 1 है। 1.9999 तक का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, 1 है। ठीक है, पर 2 डालूंगा तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा हो जाएगा, 2 पे, 2 ही अपने आप में सबसे बड़ा इंटीजर हो जाएगा। अगर मैं 2.1 बोलूँ, 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो क्या बन जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका 2 बन जाएगा। बट नेगेटिव में क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर डालूँ इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर -1.5 डालूँ, तो मैं बोलूँगा -1.5 की ग्रेटेस्ट वैल्यू बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा इसका, -2, -1 नहीं होगा। हम लोग जल्दीबाजी में हम क्या कर देते हैं, इसको -1 लिख देते हैं, -1 नहीं होगा। 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो क्या आएगा, 1 आएगा, लेकिन -1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 नहीं आएगा, क्या आएगा, -2 आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। -2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, -3 आएगा। ठीक है, तो -3.5 नेगेटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा बताओ, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा -4। तो ये होता है ये फंक्शन। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो इसका ग्राफ देखते हैं कैसे बनता है। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया -1, -2, -3, -4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। अब आप फंक्शन के अंदर 0 डालोगे, जब 0 इनपुट दोगे तो आउटपुट भी कितना मिलेगा, 0। तो 0 पे क्या मिल जाएगा, मुझे 0 मिल जाएगा। नाउ 0.1 डालोगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो इनपुट जब आपने 0.1 डाला, आउटपुट क्या मिला, 0। 0.2 डालोगे तो 0, 0.3 डालोगे तो 0, 0.4 डालोगे तो 0 0 0, है ना। लेकिन 1 डालोगे तो 1 पे सीधा क्या मिल जाएगा आपको, 1 मिल जाएगा। 1 पे क्या मिल जाएगा, 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर तो क्लोज इंटरवल आ जाएगा, लेकिन इस साइड क्या आ जाएगा आपका, ओपन इंटरवल। नाउ 1 डालोगे तो 1 पे क्या मिल जाएगा, 1। 1.2 डालोगे तो तब भी 1, 1.1 पे भी 1, 1.2 पे भी 1, 1.3, 1.4, 1.5 सब जगह क्या मिलेगा आपको, 1। लेकिन जैसे ही 2 डालोगे तो 2 पे क्या मिलेगा आपको, 2 मिल जाएगा। 2 पे क्या मिल जाएगा आपको, 2। तो यहाँ पर इसका क्लोज इंटरवल आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल। वैसे ही फिर 2 से आगे डालोगे तो 2.1 पे भी 2 मिलेगा, 2.2 पे भी 2 मिलेगा, 2.3 पे भी क्या मिलेगा, 2 मिलता जाएगा। अंटिल कब तक, जब तक आप 3 नहीं डालते। जैसे ही 3 डालोगे तो 3 पे क्या मिल जाएगा आपको, 3 मिल जाएगा, है ना। और ऐसे ही इस साइड भी होगा। इस साइड क्या होगा, आप इससे पीछे की वैल्यू डालोगे तो आपको क्या मिलता जाएगा। जैसे आपने माइनस की ये वाली वैल्यूज़ डाली तो इस पे तो क्या मिलेगा आपको, ओपन इंटरवल मिल जाएगा, है ना। 0 पे तो आपको 0 मिलेगा, लेकिन इससे पीछे की वैल्यू डालोगे तो आपको क्या मिलता जाएगा, -1 -1 -1 -1 -1 यहाँ पर था।
ना उसके बाद क्या मिलेगा, जैसे आप -1 से इधर की वैल्यू डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर -2 मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका -2 पे इंटर ओपन आ जाएगा और फिर इसकी इधर की वैल्यू क्या मिलती जाएगी आपको, पॉजिटिव, ये आपको ऐसा। तो ये ग्राफ आपका इस टाइप का बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने क्लास 11 में देखा होगा ये ग्राफ, तो इसको हम स्टेप अप फंक्शन भी बोलते हैं, है ना। सीढ़ियों की तरह ऊपर चढ़ता हुआ फंक्शन मिल रहा है। आप देख रहे होंगे ये फंक्शन क्या है, टूट रहा है। और कहाँ पर टूट रहा है, ये हर इंटीजर वैल्यू पे टूट रहा है। ये 1 पे टूट रहा है, ये 2 पे टूट रहा है, 3 पे टूट रहा है, 4 पे टूट रहा है, -1 पे टूट रहा है, -2 पे टूट रहा है, ये -3 पे टूट रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं क्या कि अपना जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो डिसकंटिन्यूस होता है इंटीजर्स पे। वो इंटीजर्स पे क्या होता है आपका, डिसकंटिन्यूस होता है ना। हर इंटीग्रल वैल्यू पे क्या होता है, वो डिसकंटिन्यूस होता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि 1.5 पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, तो आप बोलोगे 1.5 पे तो क्या ये कंटिन्यूस है, 1.5 पे तो क्या मिलेगा आपको, ये कंटिन्यूस मिलेगा, है ना। बट सिर्फ ये कहाँ पे टूट रहा है, ये इंटीजर्स पे टूट रहा है। उसके अलावा आपको क्या मिलेगा, ये कंटिन्यूस मिलेगा। मैं बोलूँगा बेटा इस पॉइंट पे, मैं बोलूँगा आपको ये बताओ 2.4 पे, तो 2.4 पे भी क्या मिलेगा आपको, कंटिन्यूस मिलेगा। लेकिन 2 पे डिसकंटिन्यूस मिलेगा, 3 पे डिसकंटिन्यूस मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब हर इंटीग्रल वैल्यू पे क्या मिलेगा, डिसकंटिन्यूस मिलेगा। उसके अलावा हर जगह पे क्या मिलेगा आपको, कंटिन्यूस मिलेगा। नाउ नेक्स्ट फंक्शन के बारे में बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आपको पता है जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं आपके, कंटिन्यूस होते हैं। जैसे कि साइन फंक्शन बोलता हूँ मैं, fx = sin x। तो आपको पता है sin x का ग्राफ कैसे बनता है, इस टाइप से कुछ बनता है ना। तो ये क्या मिल रहा है आपको, हर जगह पे कंटिन्यूस मिल रहा है। कहीं पर ये ग्राफ आपको टूटा हुआ नहीं मिलेगा, हर जगह पे क्या मिलेगा आपको, कंटिन्यूस मिलेगा। वैसे आप कॉस का ग्राफ भी बना सकते हो, टेन का भी बना सकते हो, कॉसेक कॉट सबका बना सकते हो आप। मैंने ये ग्राफ आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वाले चैप्टर में बता रखे हैं, आप लोग चाहो तो वहाँ जाके भी देख सकते हो, ठीक है। तो आप देखोगे वहाँ जाके कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपको सारे के सारे क्या मिल रहे हैं, आपको कंटिन्यूस मिल रहे हैं ना। हमारे पास एक थ्योरम है, तो वो थ्योरम क्या कहती है, लेट आपके पास दो फंक्शन है एफ एन जी, दो आपके पास फंक्शन है एफ एन जी। आप उन दोनों को अगर दोनों के दोनों फंक्शन क्या आपके कंटिन्यूस है, एफ भी आपका कंटिन्यूस फंक्शन है और जी भी आपका कंटिन्यूस फंक्शन है। अगर आपने, और वो क्या होने चाहिए, कंटिन्यूस है रियल नंबर, हर रियल नंबर के लिए वो कंटिन्यूस है। तो फिर क्या कहता है, अगर आप उन दोनों का ऐड करोगे उन दो फंक्शन का, तो वो भी क्या मिलेगा आपको, कंटिन्यूस मिलेगा किसी पॉइंट सी पे, ठीक है। अगर आप उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो क्या मिलेगा आपको, उनका सब्ट्रैक्शन भी क्या मिलेगा आपको, कंटिन्यूस मिलेगा। बेसिकली ये कह रहा है आपके पास एक फंक्शन मान लो fx = x है, क्या ले लिया मैंने, ये आइडेंटिटी फंक्शन। और एक दूसरा फंक्शन है मेरे पास gx = मान लो sin x है। ये कौन सा फंक्शन है आपका, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपको पता है आइडेंटिटी फंक्शन भी कंटिन्यूस होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। अब मैं इन दोनों फंक्शनों को अगर ऐड कर दूं fx + gx, ये क्या मिल जाएगा, x + sin x। तो ये जो रिजल्ट आया ना, तो ये भी क्या मिलेगा आपको, कंटिन्यूस मिलेगा। ये कहना चाह रहा है। अगर आप इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये भी क्या मिलेगा आपको, अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तब भी क्या मिलेगा आपको, कंटिन्यूस ही मिलेगा। अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर दो, दैट इज़ आप fx/gx निकाल दो, सॉरी मल्टीप्लाई कर दो, fx × gx निकाल दो, दैट इज़ x × sin x निकाल दो। तो ये जो बन के आया ये भी क्या बनेगा आपका, कंटिन्यूस बनेगा। और अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर दो, fx/gx निकाल दो, दैट इज़ x/sin x निकाल दो, तो आप ये जो बन गया है ये भी क्या बनेगा आपका, कंटिन्यूस फंक्शन बनेगा। तो हम सीधा ये कह सकते हैं कि जितने भी कंटिन्यूस फंक्शन होता है उनका मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या डिवीज़न सब क्या होते हैं आपके, कंटिन्यूस होते हैं।